हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हम खुद जिंदगी में कामयाब हों, पर सवाल ये है कि कैसे। देखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है ना? पर हाँ, एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी जरूर है। आज हम बस उसी सिद्धांत को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये हर उम्र में कैसे काम करता है। तो असली सवाल तो यही है ना, कि वो क्या राज है असली परमानेंट सक्सेस का। चलिए, आज की इस बातचीत में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि सक्सेस थ्योरी है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि स्कूल, कॉलेज और करियर मतलब जिंदगी के हर स्टेज पर ये कैसे काम करती है। और आखिर में पेरेंट्स के रोल पर भी बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये सक्सेस थियरी है क्या? देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा पर पावरफुल आइडिया है। ये जो सक्सेस थ्योरी है ना, वो असल में 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एक क्लियर गोल, मतलब पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। दूसरा है डेली डिसिप्लिन, रोज बिना चूके उस गोल की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना। और तीसरा, एक सही माइंडसेट, मतलब सोच हमेशा पॉजिटिव और सीखने वाली होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं ना, तो सक्सेस सिर्फ एक चांस नहीं रहता, वो एक आदत बन जाती है। और ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, उतनी ही पावरफुल है। हम अक्सर बड़े नतीजों का इंतजार करते रह जाते हैं, पर सच तो ये है कि रोज उठाए गए वो छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदम ही हैं जो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कंसिस्टेंसी, आप कह सकते हैं, वही इस पूरे फॉर्मूले का असली इंजन है। चलिए अब देखते हैं कि ये थ्योरी जिंदगी के सबसे पहले और जरूरी पड़ाव यानी स्कूल टाइम में कैसे काम करती है। यही वो टाइम है जब अच्छी आदतों की नींव पड़ती है। तो स्कूल के दिनों में ये थियरी कैसे काम करती है? बहुत सिंपल। इसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ना कि बस एग्जाम से एक रात पहले जागकर सब कुछ रटने की कोशिश करना। इसका मतलब है मोबाइल को साइड में रखकर टीचर की बात पर ध्यान देना और रोज एक छोटा सा टारगेट बनाना। जैसे आज मैथ्स के बस 10 सवाल सॉल्व करने हैं। तो इस उम्र का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि अच्छी आदतें बनाना सबसे जरूरी काम है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर करियर की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। ठीक है, स्कूल के बाद अब आते हैं अगले पड़ाव पर, कॉलेज। ये वो दौर है जब आज़ादी भी मिलती है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और सच कहूं तो ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर गड़बड़ कर देते हैं। कॉलेज में आकर ना, ये थ्योरी थोड़ा बदल जाती है। यहाँ सक्सेस का मतलब सिर्फ किताबों को रटना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना है, जैसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई कंप्यूटर लैंग्वेज। ये टाइम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बर्बाद करने का नहीं, बल्कि ये जानने का है कि असल में इंटरेस्ट किस चीज में है, और फिर हर दिन उस डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप लेना। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। कॉलेज के वो 3-4 साल ही डिसाइड करते हैं कि आने वाले 10-20 साल किस तरफ जाएंगे। यहाँ लिए गए फैसले ही फ्यूचर की पूरी कहानी लिखते हैं। अच्छा, तो अब जॉब भी लग गई, तो क्या सक्सेस की रेस खत्म? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि यहाँ से कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। करियर में तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका मतलब है अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहना, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका मतलब है पैसे बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने की आदत डालना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना और उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना जो हमेशा आपको पीछे खींचते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि बस पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है, एक जर्नी जो लगातार सीखने, खुद को बेहतर बनाने और बस आगे बढ़ते रहने का नाम है। अब बात करते हैं उस सपोर्ट सिस्टम की जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, यानी पेरेंट्स। आइए समझते हैं कि वो इस सफर में कैसे एक पॉजिटिव रोल निभा सकते हैं। देखिए, इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा है। इसका मतलब है बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना, उन्हें समझना, उनका साथ देना, स्पेशली जब वो फेल हों। उनकी तुलना कभी भी किसी और से नहीं करना, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। बस उन्हें सही डायरेक्शन देना, उन्हें गाइड करना, यही वो चीजें हैं जो एक मजबूत पॉजिटिव फाउंडेशन बनाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी बच्चे की कामयाबी की जड़ें ना उसके घर के माहौल में होती हैं। जब घर का माहौल पॉजिटिव होता है, सपोर्टिव होता है, तो सक्सेस के चांसेस अपने आप ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, आज, अभी,
वो कौन सा एक छोटा सा लेकिन पक्का कदम है जो कोई भी अपने गोल की तरफ ले सकता है? क्योंकि याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।